जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर, लाल सलाम। साथियों, युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान। इसमें हमारी सबकी भावनाएं, एक भारतीयों की भावनाएं शामिल हैं। हम अपनी सेना, अपनी सरकार के साथ हैं, पूरी ताकत के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। अगर अपने शरीर की एक एक बूंद खून भी देना पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं, अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने संवैधानिक अधिकार भी, हमारे अपने जो घरेलू लड़ाई है, घरेलू संघर्ष है, वो भी बहुत जरूरी है। सरकार ने जो 4 आचार संहिताएं बनाई हैं, लेबर श्रम संहिताएं, 25 लेबर कानूनों को खत्म करके, जिसमें तमाम मजदूरों के कानून थे जो लड़ लड़ के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लेबर मिनिस्टर रहते हुए बनवाए। इस देश के मेहनत कशों ने, मजदूरों ने अंग्रेजों से पड़तानाएं सही, पूंजीपतियों के अत्याचार सहे, उसके बावजूद उन्होंने अपना रक्त बहाया, जेलों में गए, लाठियां खाईं, और उसके बाद इस देश में कानून बने, ट्रेड यूनियन अधिकार से लेकर के, ट्रेड यूनियन एक्ट से लेकर के, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, उसके बाद आईडी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट और दूसरे ईएसआई एक्ट, तमाम एक्ट बने, जिसकी वजह से मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मेन एक्ट था कानून, कि एक गारंटी है सरकार की तरफ से कि वो मिनिमम वेजेस महंगाई के हिसाब से तय करेंगे हर 6 महीने में, और उसको लागू करना, अगर उससे कोई कम देगा पैसा, कोई फैक्ट्री, कारखाने वाला, कोई ठेकेदार, कोई सरकार, कोई भी, तो उसको, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और सरकार उसको दिलवाएगी, इंश्योर करेगी, गारंटी करेगी कि उस मजदूर को इससे कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो वो तमाम कानून खत्म करके 8 घंटा ड्यूटी का कानून, जिसके लिए कि पूरी दुनिया के मजदूरों ने अपने खून पसीना बहाया, जिन्होंने कि अपना जीवन बलिदान किया, शहादत दी, और देश में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में 8 घंटा ड्यूटी का कानून लागू किया। अब वो सब खत्म करके 4 श्रम संहिताएं बना दी हैं और 25 लेबर कानून, जो एग्जिस्टिंग कानून थे, खत्म कर दिए हैं। वो बिल्कुल तैयार हैं और शायद इस महीने से उसको लागू करना था, मई से। अब ये तो बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है दूसरे देश से, दुश्मन से, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे अपने अधिकार खत्म करे सरकार। सरकार से हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप उन 4 श्रम संहिताओं को लागू ना करें, इस देश के मजदूर वर्ग के अधिकारों को ना खत्म करें। जो 25 कानून थे उनको उसी तरह रहने दें। जो मजदूर, अगर आप अच्छे नहीं कर सकते तो उनको ख़त्म भी ना करें, और आप ये लागू करने जा रहे हैं उसको ना लागू करें। इसीलिए सर ऑलरेडी पिछले 6 महीने से जो, और पिछले लंबे समय से लगातार हड़तालों का जो जरिया चल रहा था, उसमें जो हमारी बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, CI2 वगैरह मिला करके जो 10 बड़े ट्रेड यूनियन मोर्चे हैं देश के, उन्होंने 20 मई को सरकार द्वारा लागू किए जाने पर की कोशिश करने पर, उन 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की कोशिश के विरुद्ध हड़ताल बुलाई है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल 20 मई को। तो हम भारत सरकार के जो ये कोशिश है श्रम संहिताओं को लागू करने की, मजदूरों के कानूनों को ख़त्म करने की, हम बिल्कुल विरुद्ध हैं उसके, और हम नहीं चाहते किसी भी हालत में कि सरकार लागू करे। सरकार से अपील है कि भाई इसको रोक लें, आप उनको लागू ना करें, नहीं तो 20 मई को हड़ताल होगी, बड़ी हड़ताल होगी, प्रोटेस्ट होंगे। ये इत्तेफाक की बात है कि युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध में हम अपने सैनिकों के, अपने देश के साथ हैं। भारी शक्ति से लड़ने के लिए हम बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी सरकार, अपने फौजियों के साथ हैं, अपनी सारी सेनाओं के साथ हैं, हमारी भावना है। लेकिन हमारे अधिकार भी सरकार ना ख़त्म करें। हम एकताबद्ध होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मजदूरों का मुख्य रोल होता है। और मैं जिस वर्ग से हूँ, SC/ST वर्ग से, उसके तो 99% लोग मजदूर हैं, मेहनत करके कमा के खाते हैं। तो अगर आप ये अधिकार ख़त्म कर दोगे तो हमारा तो पूरा ही जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं और हम समर्थन कर रहे हैं ट्रेड यूनियन की हड़तालों का, और पूरी ताकत के साथ हम उस हड़ताल में उतरेंगे। तो साथियों,
अपनी तैयारी रखें। विदेशी शक्तियों से लड़ने में हम एकजुट हैं, लेकिन ये सरकार किसी भी उसमें आकर के हमारे अधिकार मजदूर कानून को ना ख़त्म कर पाए, इसके लिए भी हमें अपनी लड़ाई को लगातार निरंतरता में लड़ते रहना है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ करके हड़ताल में बिल्कुल पूरी तरीके से शामिल हो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, लाल सलाम।